हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अमिताभ घोष के बारे में, जो कि ग्रेट सेकंड के अंतर्गत जितने भी ग्रेट इंडियन ऑथर हैं उसी श्रेणी को अपन अध्ययन करते हुए आज तीसरे ऑथर अमिताभ घोष के बारे में जान रहे हैं। इनके बारे में सारी बेसिक बातें और कॉन्सेप्चुअल बातें जितनी भी हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इनसे रिलेटेड हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सारी बातें अपन इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो इनका जो जन्म है वो वेस्ट बंगाल के शहर या राजधानी कलकत्ता में हुआ था 11 जुलाई 1956 को। तो इनका सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखना है आपको, 11 जुलाई 1956, क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रू और नॉन ट्रू वाले आधारित होते हैं, तो उसमें से ये जानना बहुत जरूरी है। इनकी जो एजुकेशन है मेनली जो देहरादून का डून पब्लिक स्कूल है उसके बोर्डिंग स्कूल में हुई थी। ये बॉयज बोर्डिंग स्कूल था। इनके जो कंटेम्प्रेरी थे उनमें विक्रम सेठ और हिस्टोरियन राम गुहा का नाम आता है। राम गुहा एक अच्छे हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं, और विक्रम सेठ ये इनके कंटेम्प्रेरी थे इसी स्कूल में, और यहाँ पर इन्होंने साथ में रह के पढ़ाई करी थी। इन्हें 2018 में 54th जनपथ अवार्ड से नवाजा गया, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर होता है, इंडिया का हाईएस्ट सम्मान माना जाता है इससे। He was awarded पद्म श्री बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 2007, और इसी श्रेणी में इनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2007 में। इनकी सबसे जो फेमस प्रसिद्धि है, इनकी जो सबसे प्रसिद्धि इनको हासिल है वो है द इप्स ट्रायोलॉजी। इप्स ट्रायोलॉजी, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो राइटिंग्स हैं इनकी वो इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले है सी ऑफ पॉपीज 2008 में आई, रिवर ऑफ स्मोक 2011 में, द ब्लड ऑफ फायर 2015 में। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस श्रेणी की सबसे लेटेस्ट बुक कौन सी है, तो फ्लड ऑफ फायर, और सबसे फर्स्ट कौन सी थी, सी ऑफ पॉपीज। तो ये बेसिक चीज़ें हैं अमिताभ घोष जी के बारे में, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन इनकी राइटिंग्स स्टाइल के बारे में जान लेते हैं कि मेनली इन्होंने क्या लिखा है। घोष हैं, इनके जो नॉवेल्स हैं वो एम्बिशियस नॉवेल्स के नाम से जाने जाते हैं। मेनली इन्होंने कॉम्प्लेक्स नैरेटिव स्ट्रेटजी अपनाई, यानी किसी विशेष चीज़ को इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है, सारा चीज़ लिया है, मिश्रण लिया है टू प्रूव द नेचर ऑफ नेशनल एंड पर्सनल आइडेंटिटी, जो एक तरीके से राष्ट्रीय और पर्सनल यानी व्यक्तिगत स्वभाव को जांचती है, पर्टिकुलरली ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया, और विशेष रूप से कहाँ के लोगों के बारे में, साउथ एशिया और इंडिया के बारे में। He has written historical fiction and also written non-fiction books discussing topics such as colonialism and climate change। ये दो शब्द ध्यान रख लेना, colonialism एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में इन्होंने फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों लिखे हैं। इनकी जो सेंट्रल कंसर्न है मेनली, इनका जो ध्यान है वो किस तरफ आकर्षित था, रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल टू कल्चर एंड हिस्ट्री। क्या रिलेशन है लोगों के मध्य कल्चर और हिस्ट्री की अकॉर्डिंग, संस्कृति और इतिहास की दृष्टि से। इनकी मेनली जो थीम्स है वो आपको ध्यान रखनी है, ट्रैवल एंड डायस्पोरा, हिस्ट्री एंड मेमोरी, पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड कम्युनल वायलेंस, लव एंड लॉस। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर कर पूछ लिया जाता है इनकी थीम्स से रहकर कि इनकी थीम्स क्या है इनकी राइटिंग्स की। और इनकी जो सबसे मेजर जो स्टाइल है, नैरेटिव स्टाइल, वो है स्टोरी टेलिंग, यानी स्टोरी के माध्यम से अपनी बात को ही डिस्क्राइब करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये इनकी एक तरीके से राइटिंग स्टाइल है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब अमिताभ घोष के अपन फिक्शंस राइटिंग के बारे में जान लेते हैं, यानी इन्होंने कौन कौन से जो नोवेल हैं वो लिखे हैं। सबसे पहला इनका जो नोवेल था, डेब्यू नोवेल कहा जाता है इसको, द सर्कल ऑफ रीजन। कौन सा है, द सर्कल ऑफ रीजन है। इसके अंतर्गत इन्होंने जो वहाँ उस टाइम की जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एक इंडियन प्रोटैगनिस्ट के माध्यम से दिखाया है उसको, और ये पुरस्कार भी जीता था, एक फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, प्रिक्स मैडिसिस
एंड टेंगर अवार्ड से नवाजा गया था इसको। दूसरा है द शैडो लाइंस, 1988 में इनका सेकंड नोवेल था जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। द कैलकट्टा क्रोमोसोम्स 1995, द ग्लास पेलिस 2000, द हंग्री टाइड 2004। ये ध्यान रखना है क्रोनोलॉजिकली, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, ये तीनों एप्स ट्रायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गन आइलैंड और जंगलनामा, जंगलनामा इनकी लेटेस्ट बुक है। तो ये सारी इनकी फिक्शंस राइटिंग है, यानी ये सारे नॉवेल्स की श्रेणी में आते हैं। अब इनके अपन नॉन फिक्शन डाल लेते हैं कि नॉन फिक्शन कौन कौन से इनके, यानी एसेज। इन एन एंटिंग क्लैन 1992 में, डांसिंग इन कम्बोडिया एंड एट लार्ज इन बर्मा, काउंटडाउन, द इमाम एंड द इंडियन, in styrenic circumstances, the great derangement, climate change, and the unthinkable, the net marks course, parables for a planet in crisis, uncanny and probable events। ये आपको ध्यान रखना था। लिविंग माउंटेन, स्मोक एंड आसिज, अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स ईटन स्टोरीज, ये इनका सबसे लेटेस्ट ऐसे है। ये इनकी नॉन फिक्शन राइटिंग्स हैं, यानी ऐसेज हैं, ये भी आपको इसमें से ध्यान रखना है। सारी इनकी थीम से रिलेटेड है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में कि इनको मेन कौन से अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला अवार्ड है इनका सर्कल ऑफ रीजन, जो इनका डेब्यू नोवेल था उसको फ्रांस सरकार के द्वारा, फ्रांस सरकार का टॉप लिटरेरी अवार्ड है ये, प्रिक्स मेडिसी एट टेंगर, ये ध्यान रखना आपको। सेकंड, शैडो लाइंस ने साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त किया था। द आनंद पुरस्कार भी मिला है इनको इसी नोवेल को, द शैडो लाइंस को, इनका सेकंड नोवेल था ये। द कलकत्ता क्रोमोसोम वॉन द आर्थर सी क्लार्क अवार्ड 1997 का, आर्थर सी क्लार्क अवार्ड मिला है इनको। सी ऑफ पॉपीज शॉर्टलिस्ट हुआ था 2008 में मैन बुकर प्राइज के लिए, लेकिन इन्हें ये मिला नहीं। लास्ट, रिवर ऑफ स्मोक वाज शॉर्टलिस्ट फॉर द मेन एशियन लिटरेरी प्राइज 2011, और जो रिवर ऑफ स्मोक है वो भी शॉर्टलिस्ट हुआ था मेन एशियन लिटरेरी प्राइज के लिए 2011 में। तो ये अमिताभ घोष से रिलेटेड सारे अवार्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो इस सीरीज में अपने अमिताभ घोष के बारे में जाना इस वीडियो में। सारी बेसिक कॉन्सेप्चुअल जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट बातें वो अपन ने इसमें डिस्कस करी हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को मेमोराइज करें, नोट डाउन करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।